क्या आपको पता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोच रहे हैं इन इंडिया, देन देर इज़ अ क्वाइट वाइड रेंज ऑफ कॉस्ट इन इंडिया। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करते हैं कि कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट अराउंड मी, सो आपको जो रेंज है कॉस्टिंग की दैट विल कम फ्रॉम 20, 30, 40,000, जो क्वैक बोलते हैं हम लोग, क्वैक सेंट्रिक जो सेंटर है वहाँ पे 20, 30, 40 से लेके देर आर सम सेंटर्स जो है वो कॉस्ट लेते हैं 3, 4 अप टू 5 lakhs। सो इतना वाइड रेंज जो है कॉस्ट का वो क्यों है? बेसिकली इस वीडियो का मकसद जो है वो ये नहीं है कि आपको प्रमोट किया जाए कि आप बहुत ज़्यादा पे कीजिए या फिर बहुत कम पे कीजिए। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे कि इंडिया में इतना वाइड रेंज ऑफ जो कॉस्ट डिफरेंस है हेयर ट्रांसप्लांट में वो एक्चुअली क्यों है। वी विल इवेल्युएट ईच फैक्टर वन बाय वन। सी, हेयर ट्रांसप्लांट जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी, वन ऑफ द कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म्ड इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। अगर आप वर्ल्ड के बारे में सोचते हो तो सबसे ज़्यादा जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं इन टुडेज टाइम्स इज़ इन टर्की, एंड टर्की इज़ ऑल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम एज इंडिया। इंडिया की तरह वो भी फेस कर रहा है ब्लैक मार्केट सर्जरी का जो प्रॉब्लम है, वो सेम प्रॉब्लम नाउ टर्की इज़ ऑल्सो फेसिंग सेम एज इंडिया। सो वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग के लिए बाकी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही। सो विल टेक आउट ईच फैक्टर वन बाय वन जो आपके कॉस्ट को, हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को जो है वो अफेक्ट करते। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फैक्टर है वो हम लोग लेंगे द पर्सन, द डॉक्टर हु इज़ परफॉर्मिंग योर प्रोसीजर। सो मेक श्योर दैट जो सर्जरी है दैट इज़ बीइंग डन बाय अ प्लास्टिक सर्जन और अ डर्मेटोलॉजिस्ट। देर इज़ नो डिग्री रिकग्नाइज्ड बाय MCI और NMC जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, सच एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट और अ ट्राइकोलॉजिस्ट। द आइडियल पर्सन्स टू परफॉर्म योर सर्जरी आर द पोस्ट MBBS guys that are either MD or diploma in dermatology or MCH, MS general surgery के बाद MCH in plastic surgery और DNB in plastic surgery and also ENT surgery. So these are the qualified degrees जो है वो आप जो लोग हैं जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। Now in India the hair transplant is done by these two peoples followed by आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी से लेके 10th, 12th फेल जो टेक्नीशियन है they all are performing. So obviously the results are going to be different in each cases. Similarly जो cost है वो भी यहाँ पे differ होगा. So this is the first thing, that is the surgeon who is performing your procedure. Second thing and one of the most critical thing is instrumentation. So very critical part. जो part आपके बॉडी में जाता है जब हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको हम लोग पंच बोलते हैं. So the cost of the punch that ranges from 200 rupees up to 8 to 10 to 12,000 rupees. डिपेंडिंग ऑन विच पंच यू आर यूजिंग. उसके बाद आता है माइक्रोमोटर, कौन सा माइक्रोमोटर है. सो ऑब्वियसली नाउ आप अपने आप ही फिगर आउट कर सकते हैं अगर कॉस्ट कटिंग हो रहा है देन एग्जैक्टली किस जगह पे कॉस्ट कटिंग होता है. ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग अ चाइनीज पंच ऑफ 200 रुपीज़ द रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड US और टर्की मेड पंच. सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर जो आपको कंसिडरेशन में लेना है. थर्ड थिंग जो रहता है दैट इज़ द हॉस्पिटल और द क्लिनिक वेयर यू आर गेटिंग योर सर्जरी डन. क्योंकि जो प्रोसीजर है दैट इज़ अल्टीमेटली अ सर्जिकल प्रोसीजर. जो स्टराइल प्रिकॉशंस है वो सब फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो हमको देखना है. क्योंकि जो स्टेरिलिटी अगर कहीं पे भी ब्रेक होता है देयर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. सो बेसिकली अगर आप किसी सेंटर में कर रहे हो तो मेक श्योर दैट द कंसर्न सर्जन, द प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट इज अवेलेबल फॉर योर प्री ऑप इवेल्युएशन, इंट्रा-op procedure and all your post-op follow-ups. Then definitely जो result है वो आपका differ होगा. And obviously beyond the degree the next thing comes as the experience of the surgeon. If he is more experienced doing it more frequently तो result जो है वो आपका definitely it will be better as compared to the other setups. See, transplant doesn't mean just taking out, हम लोग पीछे से हेयर लगा के आगे डाल देते हैं. It doesn't mean just taking out the hair and putting. There are lot of things which are involved. बहुत सारी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व रहती है. क्योंकि जब हम हेयर ग्राफ्ट जब हार्वेस्ट करते हैं तो हेयर के जो रूट है उसके पास में स्टेम सेल्स रहते हैं. अगर उन स्टेम सेल्स को अगर डैमेज होता है while taking out the graft या फिर ड्यूरिंग द स्टोरेज या फिर हैंडलिंग के टाइम then definitely the result is not going to be same. तो आपने बहुत बार देखा होगा आपके सराउंडिंग अगर कोई ट्रांसप्लांट करता है, लुक एट द टेक्सचर ऑफ द ट्रांसप्लांटेड हेयर एंड द नेचुरल हेयर. सो बहुत बार एक रफ और करली हेयर आते हैं. दे कम बिकॉज देयर इज अ डैमेज टू द स्टेम सेल्स.
सेकंड थिंग, द हेयर लाइन दैट माइट बी नॉट बी वेरी नेचुरल हेयर लाइन नहीं रहता है, स्ट्रेट हेयर लाइन डाला जा रहा है क्या, सो ये सब चीज़ें रहती है। एंड द अनदर थिंग इज़ द लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट किसी के देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर बीइंग शोन नॉट 1 ईयर रिजल्ट बट 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। जितने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आप देख रहे हो दैट मीन्स द सर्जरी इज बीइंग डन प्रॉपरली। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जो है मैंने इन्यूमरेट करने की कोशिश की है कि एक हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप कर रहे हो तो बियॉन्ड कॉस्ट आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 20, 30, 40,000 में अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, नो बडी इज गोइंग टू डू द प्रोसीजर फ्रॉम हिज पॉकेट, कोई फ्री में नहीं करेगा या फिर कोई पैसे डाल के नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट कटिंग इज बीइंग डन एंड इट इज़ डन इन विच फैक्टर्स, ये आपको अभी क्लियरली समझ गया होगा। सो बिफोर गोइंग मेक श्योर दैट यू विजिट 2 to 3 clinics, मेक श्योर यू चेक द डिग्रीज, द हॉस्पिटल एंड ऑब्वियसली द सर्जन हिमसेल्फ इज डूइंग और नॉट, ये भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। देन ओनली गो हैड विद द सर्जरी। ऑल द बेस्ट, लेट्स होप दैट you get your transplant very well. All the best, take care.